Assalamualaikum. Welcome to the Cricket Trio. I hope you all are doing well. पाकिस्तान मेंस टीम भी हारती रहती है और वुमेन्स टीम के तो क्या ही कहने हैं भाई, वो एक बार फिर से हार गए हैं श्रीलंका के अगेंस्ट पहले टी20 मैच में। हॉरिबल परफॉर्मेंस बाय देम। एक दो प्लेयर्स हैं जिन्होंने अच्छा किया, अगर ओवरऑल बात करें तो डेट वाज हॉरिबल। इसके अलावा भाई पाकिस्तान टीम मैच हारे और फिर ड्रेसिंग रूम में लड़ाइयाँ ना हो, बातें ना हो, एक दूसरे पर ब्लेम गेम ना चले, ऐसा कैसे हो सकता है। तो पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम से भी कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जब पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से अपना पहला टेस्ट मैच हारा। इसके अलावा पीसीबी ने मीटिंग की, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी पाकिस्तान सुपर लीग को लेकर, लेकिन वो मीटिंग कम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस पर क्रिटिसाइज करने का एरिया ज्यादा बन गया और उस पर एक ओनर ने, पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज के एक ओनर ने शदीद गुस्से का इजहार किया है। आकिब जावेद का नाम लेकर काफी बड़ी बड़ी बातें की और काफी ज्यादा उन्हें क्रिटिसाइज किया है और कहा है कि कहीं पीएसएल जो है वो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की वजह से जो है वो बर्बादी की तरफ ना चली जाए। डिटेल में बात करेंगे इन सारी चीजों के बारे में। आई होप चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। उस्मान, पाकिस्तान वुमेन्स टीम की तो बात करेंगे आगे, बट ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मेरे ख्याल से, पाकिस्तान सुपर लीग की एक मीटिंग होती है, उसमें काफी सारी बातें होती हैं और जो प्रेस रिलीज आती है उसमें तो बहुत ही पॉजिटिव साइड दिखाई जाती है। जी हमारी ये व्यूअरशिप है, हमने ये अचीव किया, हमने वो किया, ये किया, सारी चीज उसमें है। बट व्हेन इट कम्स टू दैट वन ओनर जिसने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पूरी तरह से क्रिटिसाइज किया, आकिब जावेद का नाम लेकर बकायदा ये कहा है कि उनको सिखाइए कि मीडिया से बात कैसे की जाती है। उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई आकिब जावेद को मीडिया से बिल्कुल बात करनी नहीं आती है, वो आकर कुछ भी बोल देते हैं। और फिर उसके साथ साथ अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऐसे ही चलती रही, ऐसी खराब परफॉर्मेंस आती रही, तो पाकिस्तान सुपर लीग को कौन पूछेगा। ये जो है वो सारी बातें फवाद सरवर ने की हैं, जो हैदराबाद किंग्समैन के ओनर हैं। तो उस्मान क्या कहेंगे उसके ऊपर? ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और बहुत बड़ी न्यूज आगे चल के बन सकती है, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। पहले तो लोग क्वेश्चन कर रहे थे लास्ट वीडियो में भी कि भाई उमर कहाँ है। तो अब हमारा ट्रियो है, तो फिर जब कोई नहीं होता तो फिर लोग कहते हैं अब ट्रियो ना कहा करें, अब ट्रियो कहा करें। बट बात ये, चैनल का नाम ट्रियो है तो फिर वो ट्रियो ही है। उमर की तबीयत ठीक नहीं थी लास्ट वीडियो में, इस वजह से उमर नहीं थे और कल हमने वीडियो नहीं की कि कल उमर और जल्फा दोनों की तबीयत ठीक नहीं थी। और उमर आज थोड़ा सा बिजी है। उमर शायद हमें नेक्स्ट वीडियो में ज्वाइन कर लें, जो कि होने वाला है अर्शद नदीम और नीरज चोपड़ा का। एक बड़ी अच्छी बैटल है, हालांकि कंडीशन बड़ी चैलेंजिंग है। दोनों ने कंप्लेन की है एक ग्लासगो में जहाँ हवा बड़ी तेज चल रही है, तो मतलब कि बड़ा इशू हो रहा है थ्रो में। तो बहरहाल ये तो है वो वाला कहानी। और उसके अलावा भी जो हम एक दो दिन ब्रेक रही, काफी कुछ हो गया। जिनका रहाने की रिटायरमेंट होगी और बट अ प्लेयर, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया की वाटर गावस्कर ट्रॉफी और उसके अलावा साउथ अफ्रीका वाली सीरीज, आईपीएल की कुछ बारियां, तो मतलब एक ह्यूज मेमोरीज हैं जिंक्स के साथ हम क्रिकेट फैंस की। और वो जेंटलमैन, आजकल क्रिकेटर जेंटलमैन नहीं है, काफी सारे क्रिकेटर्स में जेंटलमैन नहीं है। तो जिनका रहाने और इस तरह के लोग, वो जो राहुल द्रविड़ टाइप के भाई, जिनको एक होता है कि भाई हमने ना जेंटलमैन की तरह क्रिकेट खेलनी है, तो वो वाला क्रिकेटर थे जिनका रहाने। रॉ के रिटायरमेंट अनाउंस की, सिलेक्टर से गिला किया उन्होंने मुझे कि भाई जवाब नहीं दिया, और शायद अभी तक रिटायरमेंट अनाउंस नहीं की थी। तो शायद यही होप थी कि शायद जिस तरह से करुण नायर को चांस मिला तो मुझे भी वो चांस दे दें। बट बड़ा ही अनफॉर्चुनेट सा एंड हुआ। सेलेक्टर्स को अच्छी कमिटमेंट दिखानी चाहिए थी, कम्युनिकेशन करनी चाहिए थी जिनका रहाने के साथ। उसके अलावा फ्लेमिंग ईसीबी में चले गए, माइक एसन की भी बातें हो रही थी, और उसके अलावा बांग्लादेश के भी कोच चेंज हो गए। तो मतलब बहुत सारी चीजें हुई हैं पिछले एक दो दिन में, उन पर बात करेंगे। तो उसको आपको आधा घंटा घंटा चाहिए। कमिंग ऑन योर क्वेश्चन, हमें ना हॉनेस्ट होना पड़ेगा फवाद सरवर की तरह। हम थोड़ा सा ना मार्जिन दिखाते हैं, और ये चीजें ना मोहसिन नकवी साहब के दौर में ज्यादा हो गई हैं। हम देखते हैं, आपको पता है हमारे मुल्क में हालात उतने अच्छे नहीं हैं। आप जो है ना बहुत सारी चीजों पे खुल के बात नहीं कर सकते हो, और ये हालात पाकिस्तान में शुरू से हैं, कोई नया ही नहीं है। बट पिछले कुछ अरसे में ऐसा हो गया था कि हम पीसीबी पर भी खुल के बात नहीं कर सकते थे, ड्यू टू मोहसिन नकवी। हमने देखा है एक जर्नलिस्ट के साथ क्या हुआ, और मतलब कि बहुत ही, जिसने भी वो किया, वी डोंट नो किसने किया। मैंने सनाउल्लाह भाई को मैसेज भी किया था, उन्होंने इतना सही जवाब दिया है कि भाई मेरा भाई वापस आ गया है। और बदले में मैंने सनाउल्लाह भाई से पूछा भी था कि क्या क्या हुआ, क्या सब, तो उन्होंने नहीं बताया, और शायद नहीं बता सकते, आपको पता ही है। तो क्रिकेट में भी ऐसा हो गया था ना कि क्रिकेट में भी आप क्रिटिसिज्म करते थे,
तो वो आपको डर होता था कि भाई मोहसिन नकवी को बचाना है, बाकियों पे क्रिटिसिज्म नहीं करना। बट मुझे लगता है डर और जुल्म जब एक हद से बढ़ जाता है ना, तो फिर आपके अंदर डर और खौफ खत्म हो जाता है। और सेम हम यंगस्टर्स को ये करेज दिखानी चाहिए। हमने देखा है दुनिया में जब यंगस्टर करेज दिखाते हैं और जब कोई डरता नहीं है, तो फिर उसकी बहादुरी के आगे कोई भी नहीं चलता। और पीसीबी में भी यही होना चाहिए। पीसीबी में आप देखिए, जब से मोहसिन नकवी साहब आए हैं, कोई खुल के बात नहीं कर सकता। पाकिस्तान क्रिकेट के, ठीक है, मैं आई एम द पर्सन वो जिसने बोला था कि भाई मोहसिन नकवी से पहले भी हालात ऐसे ही थे। ठीक है भाई, मोहसिन नकवी से पहले भी हमारे ऐसे ही हालात थे, ज़का अशरफ के टाइम पे भी ऐसे ही थे, तौकीर ज़िया के टाइम पे भी ऐसे ही थे, हर वक्त ऐसे ही होते हैं। बट आप फील करें कि मोहसिन नकवी के टर्नओवर में आपकी टीम का तो बेड़ा ही गर्क हो गया। अब उसमें मोहसिन नकवी साहब बोलेंगे मैंने तो आगे करेक्टर्स को लगाया वो ये कहानी हर ब्यूरोक्रेट चेयरमैन करता है। नजम सेठी भी यही बात बोल के पतली गली से निकलते थे, ज़का अशरफ भी निकलते थे, भाई क्रिकेटर आपने लगाए हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मोहसिन नकवी साहब ने जो क्रिकेट की, एटलीस्ट मैं बात करूंगा कि जो एक घुटन की फिजा कायम की हुई है जर्नलिस्ट के लिए, कोई जर्नलिस्ट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करे, आप उसको डरा लो, धमका लो, नौकरियों से निकाल लो, बहुत कुछ हुआ ऐसे जर्नलिस्ट के साथ। ये मैं नियत बता रहा हूँ, हमारी चीजों को लेके चलने की नियत क्या है कि वी आर नॉट ओपन फॉर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। तुमने मुझ पे क्रिटिसिज्म किया, तुम्हारा भाई किडनैप, तुमने मुझ पे क्रिटिसिज्म किया, तुम्हारी नौकरी निकाल दूंगा, तुमने मुझ पे क्रिटिसिज्म किया, तुम्हारी बीट चेंज हो जाएगी। ये हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट में। लेट्स हाई टाइम कि भाई आप हमें कैद कर लो, आप हमें डालों में डाल दो, आप हमें कुछ भी कर दो, बट वी शुड नॉट स्टॉप सेइंग कि भाई जो सच है वो सच है। इस इतनी घुटन की फिजा से भाई जीना अच्छा है कि आप जेल में या कहीं और पे भी डर लो। बहरहाल टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स की क्यों ये सब बातें, नियत खराब है। अब जो हमारी वीडियो की आपने बात की, जो हमारी बात है ना कि नियत ऐसे खराब है कि पाकिस्तान हारा है, इस पे मीटिंग होनी चाहिए, इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, इस पे बात होनी चाहिए। बट पीसीबी की नीयत ये है कि हमने डाइवर्जेंट टैक्टिक्स इस्तेमाल करनी है। पाकिस्तान हारा वही ओल्ड स्क्रिप्ट कि जी ड्रेसिंग रूम में कोच और कप्तान ने खिलाड़ियों पे गुस्सा किया। वही स्टोरी आई है कि सरफराज और बाबर ने बॉलर्स पे गुस्सा किया कि आपने टेलेंडर से रन क्यों खाए हैं, सीनियर खिलाड़ियों पे गुस्सा किया आपने हेल्थ शॉट्स मारनी है। और भाई ये तो हर एक टाइम पे हो रहा है। बाबर नवाज, तू मेरा मैच विनर, ये कहानियां तो भाई ड्रेसिंग रूम में शाहीन बाबर लड़ पड़े, कभी रिजवान, जी तो वही ओल्ड स्क्रिप्ट है। आप देखिए कितना कंसिस्टेंसी के साथ चलता है। ये स्टोरी आई, दूसरी स्टोरी आ रही है, आकब जब है तो माइक एसन ने मीटिंग की है 2027 के वर्ल्ड कप को लेके, हमारी बड़ी अच्छी तैयारियां चल रही है, बड़ा अच्छा कैंप है। अरे भाई कहाँ 2027 का वर्ल्ड कप, कहाँ, क्यों प्लान की जा रही है? इनको पता था हम हारेंगे। डाइवर्जेंट टैक्टिक्स है। फिर साइम मजूब का इंटरव्यू आ गया, लोगों ने ना कैंप पे क्रिटिसिज्म किया कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज सीरीज से पहले 40 दिन का कैंप लगा था और इस कैंप में रोज का डेली अलाउंस होता है, लाखों रुपए खाने के पैसे होते हैं, क्या क्या चीजें होते हैं। 40 दिन का कैंप था, कितने पैसे इन्होंने बनाए और परफॉर्मेंस क्या आई है? साइम वजूब को ले आए जी के भाई वो कह रहा है कैंप बड़ा अच्छा होता है, उससे कलवा दिया कि कैंप के बड़े फायदे हैं। भाई नजर क्यों नहीं आ रहे कौन से फायदे हैं? ये तीसरी आप स्टोरी देखें। फिर चौथा आप देखें, पीएसएल पे मीटिंग कर ली है। क्या ये पीएसएल पे मीटिंग करना है राइट टाइम है? क्या पोस्ट पीएसएल है, क्या प्री पीएसएल है? बिल्कुल भी नहीं है। पीएसएल पे मीटिंग कर ली और वहां पर भी सब बता रहे हैं जी सब अच्छा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। ओनर ने आके बता दिया भाई आपके पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, ये नहीं चलेगी कहानी। तो आप देख लें ये पाकिस्तान क्रिकेट के हालात हैं। मैं तो यकीन माने इतना उदास हूँ, इतना दिल टूटा हुआ है, जैसे पाकिस्तान के हालात हैं, जैसे पाकिस्तान की क्रिकेट के हालात हैं स्पोर्ट्स के, मेरा तो दिल ही नहीं करता देखने का। मैं तो बिल्कुल इस चीज से ऐसा लगता है ना कि आप एक डिफरेंट दुनिया में चले जाओ। और फिर ऊपर से पाकिस्तान वुमेन्स की बात कर लें, पाकिस्तान वुमेन्स ने क्या किया? ठीक है, लोग बोल सकते हैं इम्प्रूव किया है, बैटिंग ने 170 किया है, श्रीलंका की टीम 19वें ओवर में जाके जीती है, आपकी सीनियर खिलाड़ी नहीं थी, आपकी यंग टीम थी। बट असल कहानी ये है, टी20 में एक ओवर की जीत बहुत बड़ी जीत होती है। आप इस बात को देखें कि आपको एक खिलाड़ी 100 बॉल मार की के, भी बहुत बड़ी आप होती इस है हाँ। हाँ, तो टी ये ट्वेंटी बातें क्रिकेट में बॉल की भी जीत बहुत बड़ी होती है। पाकिस्तान हमें डिसअपॉइंट कर रही है, ठीक है, हम सपोर्ट करते हैं, हम बोलते हैं, उम्र नहीं है, वरना हम दोनों ही आपसे इस बात को लेके काफी आर्गुमेंट करते हैं कि नहीं इम्प्रूव कर लेंगे, लेकिन सवाल ये है कि कब करेंगे। ना ही तो हमारी मेंस क्रिकेट अच्छा कर रही है, ना ही हमारी वुमेन्स क्रिकेट अच्छा कर रही है। और वुमेन्स क्रिकेट को तो शायद अब पाकिस्तानी फैंस जो है वो उसके बारे में बात करना भी पसंद नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप परफॉर्मेंस देखें ना, कंटिन्यूस डिक्लाइन है। आपने ओडीआई सीरीज से कुछ नहीं सीखा, वही गलतियां आप टी20 सीरीज में दोहरा रहे हैं। मतलब बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होता है। और आपकी बात भी काफी हद तक सही है कि मतलब एक आस पास के सराउंडिंग में ना वो हैप्पीनेस नहीं है।
वो जो फील होती है कि हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, और उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हम सबकी पर्सनैलिटीज पर भी आता है। और एक क्रिकेट एक ऐसी चीज थी, मुझे ऐसा लगता है उस्मान आप अग्री करेंगे कि क्रिकेट एक ऐसी चीज थी शायद जो पाकिस्तानी फैंस को एक खुशी का मौका देती थी, हंसने का मौका देती थी। मतलब एक हमें फील होता था कि हाँ क्रिकेट का मैच है, हम जीतेंगे, अच्छा लगेगा। बट कहानी वही है, हम हर जगह जा रहे हैं, अपोजिशन चेंज कर दें, जेंडर चेंज कर दे, हम कहीं भी जा रहे हैं, मतलब किसी ग्राउंड में भी खेल रहे हैं, हम सिर्फ हार रहे हैं, हमारे पास हार के अलावा कुछ भी नहीं है। अनफॉर्चुनेट सीन है। और फिर हम लोग ही बैठ के यहाँ पर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वो हार रहा है, ये हार रहा है, इनके ऊपर बात कर रहे होते हैं। हम अपने ऊपर बात पता नहीं क्यों नहीं करते। हम कंपैरिजन में लगे हुए होते हैं, कॉम्पिटिशन में लगे हुए होते हैं। जो इतना डिक्लाइन आया हुआ है, जो फवाद सरवर ने बात की, वो बहुत ही सीरियस बात है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको नहीं लेगा सीरियस, मैं जानती हूँ उनको नहीं फर्क पड़ता। उनको क्या है, पैसा आ रहा है, सारी चीजें ठीक चल रही हैं, उनको पैसे से मतलब है। उनको नहीं मतलब, ना ही पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स को मतलब, ना ही पाकिस्तान के करंट क्रिकेटर्स को मतलब, और ना ही ये करंट मैनेजमेंट जो हमारी है इनको मतलब है। सारी चीजें चल रही हैं, जब तक पाकिस्तानी फैंस इसके ऊपर बात करना शुरू नहीं करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, इसके ऊपर कुछ नहीं सुधरने वाला। उस्मान, अब आपसे अगर मैं पूछूं, आप 2027 के वर्ल्ड कप की बात कर रहे थे कि मीटिंग हुई आकिब जावेद की और माइक हसन की, मतलब क्या कोई उस मीटिंग का पर्पस था? क्या आपको लगता है वी आर रेडी फॉर 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप? तमाशा है, सिर्फ और सिर्फ तमाशा है ना। मैं आपको बोल रहा हूँ, ये मीटिंग पे मीटिंग खेलना, ये सब ड्रामा है, ये सब तमाशा है। बात सारी वो जो हम अपने रिलीजन में बोलते हैं ना, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि भाई तमाम अमाल का दारोमदार नियतों पर है। इनकी नियतें नहीं ठीक ना, मसला ये है। मुझे आप बताओ, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया मायदा कर रहे हैं कि भाई हम स्टेडियम बिल्ड करेंगे। सोचें, कजाफी की छतें लगी हैं। मैं और उमर अभी जब ट्रेवल कर रहे थे एबटाबाद स्टेडियम, उमर अफजाल को बड़ा पसंद आया। बार बार वो यही बात बोलता है कि यहाँ पीसीबी पैसे क्यों नहीं लगाता, और बार बार मैं उसे एक ही बात बोलता हूँ, कजाफी की छतें लगी हैं। तुम कजाफी की छतें, वो कजाफी स्टेडियम जहां पीसीबी का ऑफिस है, एक होता है ना दूर से आपको नजर नहीं आती कोई जगह है, वो कजाफी स्टेडियम जहां पीसीबी का ऑफिस है, वहां छतें नहीं लग सकी अभी तक। तो आप क्या एबटाबाद स्टेडियम की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। जब आप इनकी प्रेस रिलीज देखें, इतनी लंबी चौड़ी प्रेस रिलीज होगी, गवर्नर और ये वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, और हैदराबाद को ये कर देंगे, कराची को ये कर देंगे, फैसलाबाद को ये कर देंगे, मुल्तान को ये कर देंगे। असल में कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ डाइवर्जन टैक्टिक्स खेलते हैं। इनकी नीयतें बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नीयतें ठीक हो, रिजाइन दे दें। अच्छे से हरा ब्रेड मकलम, उसने रिजाइन दे दिया, उसने बोल दिया भाई मैं जा रहा हूँ भाई। आप बाकी जगह देखें ग्रेस होती है, इनकी ना क्रिकेट को ठीक करने की नीयत ही नहीं है। और नॉट ओनली बोर्ड, मैंने पिछली वीडियो में एक्स क्रिकेटर्स का भी कहा है, ये हर एक की बात है। ये जो पूरे का पूरा है ना, ये सब ने इसको बिगाड़ा हुआ है। आई डोंट नो ये चीजें कब सही होंगी। मुझे तो दलदल में जाती हुई पाकिस्तान क्रिकेट लगती है। और जैसी ओवरऑल पाकिस्तान में एक एनवायरनमेंट है ना, मायूसी की, उदासी की, होपलेसनेस की, तो आई डोंट नो ये पाकिस्तान का क्या होगा, पाकिस्तान क्रिकेट का क्या होगा। जब आप देखिए मुल्क में एक अच्छी एनवायरनमेंट होती है ना, वो रिफ्लेक्ट करती है प्लेयर्स के मूड पे, फैंस के मूड पे, क्रिकेटर्स के मूड पे, वो रिफ्लेक्ट करते हैं और अच्छी परफॉर्मेंस आती है। अब आप देखें वो चीज नहीं है। आपको प्लेयर्स क्या सोच रहे होंगे इस वक्त, आप देखें प्लेयर्स तो कश्मीर की स्टोरियां लगा रहे हैं, बाकी जगहों पे हर एक का ध्यान होगा इन सब चीजों पे। आप क्या परफॉर्मेंस दिखाओगे और उससे क्या निकलेगा? और आप उन प्लेयर्स को भी देख लें, रिजवान में हमने इतने साल इन्वेस्ट किए, क्या है? कुछ नतीजा है उसका? कुछ नतीजा नहीं है। उसके अलावा सरफराज कैसे? उस्मान, मसला ये है कि हमारी क्रिकेट का क्या सीन है कि हम मतलब प्लेयर्स के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेते, हम उनसे पूछते नहीं, हम उनसे सवाल नहीं करते, ना हम सेटअप से सवाल करते हैं, ना हम प्लेयर्स से सवाल करते हैं। मसला ये है कि कोई एक भी ठीक होता है तो चल जाती है कहानी, या दोनों ही करप्ट है। मैं तो करप्ट का वर्ड यूज करूंगी। आपको आपकी सैलरीज टाइम पे मिल रही है, आपको सब कुछ टाइम पे मिल रहा है, आपको सारी रिसोर्सेज मिली हुई हैं, सब मिल रहा है, ठीक है। इन दी एंड आप क्या दे रहे हैं, मतलब आप क्या वापस दे रहे हैं फैंस को? ये जो पैसा, ये जो एड्स आप जनरेट करते हैं, जो एड्स के थ्रू आपको पैसा आता है, ये जो आपकी फैन फॉलोइंग है, ये सब फैंस की वजह से। ये बात बिल्कुल नहीं बोले कि ये गवर्नमेंट इदारा नहीं है तो पाकिस्तान के फैंस कुछ बोल नहीं सकते। ये पाकिस्तान के फैंस हैं जिन्होंने आपको स्टार बनाया है, स्टार बनाया है तो वापस नीचे भी लेकर आ सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट सीन्स है कि हम फैंस को भी रियलाइज नहीं होता। हम में से अभी भी कुछ फैंस हैं जो एजेंडा पर चलते हैं, जिनको नहीं बर्दाश्त होती कि उनके स्पेसिफिक प्लेयर के बारे में कोई बात की जाए,
या ये सारी चीजें चलें, जब तक हम फैंस ऑनेस्ट नहीं होंगे ये क्रिकेट बोर्ड कुछ भी नहीं करेगा। ये चीजें चलती रहेंगी। और आप दलदल की बात कर रहे हैं, मैं तो पाकिस्तान क्रिकेट को इस वक्त एक ऐसी जगह देख रही हूँ जहाँ सिर्फ अंधेरा है, रोशनी की कोई उम्मीद नहीं है। और ना ही मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां पर कभी रोशनी आती हुई हमें नजर आएगी आने वाले वक्तों में। क्योंकि मैं एक टाइम याद कर रही थी, आपको याद होगा जब वो स्पोर्ट्स फिक्सिंग स्कैंडल हुआ था, सलमान बट का, आमिर का, आसिफ का, और फिर वहां पर से हमें ऐसा लगा था जैसे अब पता नहीं पाकिस्तान क्रिकेट का क्या होगा, चीजें कैसे सही होंगी, हम क्या करेंगे, अब लोग जो है वो हमारे बारे में नेगेटिव बातें करेंगे, क्या होगा। बहुत डिसअपॉइंटमेंट थी उस टाइम पर भी उस्मान, बट एक तरह से देखा जाए, लोग माने ना माने, मिसबा उसका होप बनकर आए थे। एक होप थे, फिर से चीजें सेटअप में आई, चीजें सही डायरेक्शन में गई, वहां पर ऐसा लगा था कि चीजें शायद बेहतर हो जाए। इतने बड़े स्कैंडल के बाद भी, जिसके बाद पाकिस्तान की पूरी दुनिया में जगह हुई थी, बहुत बहुत बुरे सीन्स थे वो, उसके बाद भी थोड़ी बहुत होप्स थी कि कोई होगा जो संभाल लेगा, क्योंकि जो वो क्रिकेटर्स थे ना उनसे होप्स थी। लेकिन जो ये करंट सेटअप उस्मान, ये तो मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं यहाँ पे बहुत बड़ी बात कर रही हूँ, मुझे ईमानदार ही नहीं लगते। ये अपने प्रोफेशन को लेकर बिल्कुल ईमानदार नहीं, क्योंकि एज स्पोर्ट्स पर्सन मैंने बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन के इंटरव्यूज देखे, इंक्लूडिंग विराट कोहली। मतलब वो जो इनर सेटिस्फेक्शन आती है ना एक स्पोर्ट्स पर्सन को अपनी परफॉर्मेंस से, उसको खुद को वो सवाल करता है कि मैं क्या कर रहा हूँ इन द टीम, मेरी क्या प्रोग्रेस है, मेरी क्या परफॉर्मेंस है। मुझे नहीं लगता हमारे क्रिकेटर्स कभी भी खुद से ये सवाल करते होंगे। बिल्कुल भी ईमानदारी, ऑनेस्टी है ही नहीं अपने प्रोफेशन को लेकर। आप क्रिकेटर्स की बात कर रही हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मोहसिन नकवी और नीचे तक आप किसी को ले लें, एग्जैक्टली। कोई जब इंटरव्यू देता है ना तो यकीन ही नहीं आता पब्लिक को ना। आप देखिए एक फील आता है, जैसे आपने विराट कोहली का बोला ना, आप किसी का इंटरव्यू सुनते हो, आप उससे कनेक्ट करते हो। अब ये सारी ड्रामेबाजियां चलाते हैं, अंडर 19 के कोच का इंटरव्यू आया हुआ, फिर कभी किस सलमान बट के साथ कभी किसको बिठा देंगे, वो सलमान बट जो यूट्यूब पे क्रिटिसाइज करता था, नौकरी मिली बदल गया। ये सब का सब टोला ऐसा ही है कि एक दूसरे को बचाना, लूट को सूट करना। आपको पता है 3-4 साल हो गए फाइनेंशियल रिपोर्ट ही नहीं आई पीसीबी की, जो हर साल आती है, इतने पैसे जहां लगाए वहां लगाए, नहीं आ रही। ये सब के सब पे ऐसे ही है। इनपे अवाम का जब ट्रस्ट उठ जाए ना किसी से, उस बंदे को ठहरना नहीं चाहिए। फैंस का ट्रस्ट उठा हुआ है मोहसिन नकवी से लेके मैनेजमेंट तक, कोचेस तक, प्लेयर्स तक, हर एक चीज तक। तो इन सबको पाकिस्तान क्रिकेट को ना एक नई डायरेक्शन देनी चाहिए, और नई मैनेजमेंट आके नई डायरेक्शन देनी चाहिए, और इसमें ईमानदार लोग होने चाहिए जिन पे लोगों का ट्रस्ट हो। बिल्कुल, और ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट में कम्प्लीटली मिसिंग दिखाई दे रहा है। बहरहाल एक इम्पॉर्टेंट क्लैश है जिसके बारे में उस्मान ने स्टार्टिंग में भी बात की है, अरशद और नीरज के दरमियान। लेट्स होप फॉर द बेस्ट के दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं और दोनों को हम फाइनल राउंड तक जाता हुआ देखें। दोनों के लिए बेस्ट विशेज हैं। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, देखते हैं किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है। आई होप कंडीशंस भी जो है वो सुइटेबल रहें दोनों के लिए। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।